सोचिए अगर किसी राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के नाम पर ही फर्जी नियुक्ति पत्र जारी होने लगे तो फिर दूसरे विभागों का क्या ही हाल होगा। और बात तो इससे और आगे बढ़ते हुए 5 विभागों तक पहुंच गई है। 5 विभागों में भर्ती का झूठा आदेश जारी किया गया जिसने और हड़कंप मचा दिया है। अब ये मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल रायपुर में सामान्य प्रशासन विभाग के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। इस फर्जी आदेश में राज्य में 5 अहम विभागों जिनमें परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और स्कूल शिक्षा में भर्ती की अनुशंसा दिखाई गई। शुरुआती जांच में पूरे दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये नियुक्ति आदेश 5 मार्च 2026 की तारीख में जारी किया गया। इसमें विभागीय सचिव और उप सचिव के डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल हुआ। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के डिजिटल साइन का इस्तेमाल बेहद गंभीर मामला है क्योंकि इससे दस्तावेज के असली होने का भ्रम पैदा किया गया। इस फर्जीवाड़े की शिकायत अनुभाग के अधिकारी हैं उन्होंने दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि ये फर्जी नियुक्ति पत्र डाक के जरिए कई अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया जिसके चलते युवाओं में भ्रम और उम्मीद दोनों पैदा हो गई। कई उम्मीदवार तो ऐसे थे जिन्होंने इसे असली मान करके आगे की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। फर्जी आदेश में यह भी जिक्र किया गया कि चयनित अभ्यर्थियों का पहले चरित्र सत्यापन यानी कि जिनका कैरेक्टर है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर उसके बाद में उन्हें ट्रेनिंग दे करके नियुक्ति दी जाएगी। ये पूरा मामला इस तरह से तैयार किया गया था कि दस्तावेज पूरी तरह से असली लगे। हालांकि विभागीय जांच में साफ हो गया कि एक सुनियोजित धोखाधड़ी थी जिसका मकसद बेरोजगार युवाओं को गुमराह करना था। मामले की धोखाधड़ी को देखते हुए राखी थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में ये आशंका सामने आई कि इस फर्जीवाड़े में किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका हो सकती है जिसे विभागीय प्रक्रियाओं और डिजिटल सिस्टम की जानकारी हो। पुलिस अब तक तकनीकी पहलुओं की भी जांच कर रही है। डिजिटल सिग्नेचर के गलत इस्तेमाल को लेकर के साइबर विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है ताकि ये पता चल सके कि दस्तावेज कहां से और कैसे तैयार किए गए। साथ ही जिन लोगों तक ये पत्र पहुंचा उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है कि उन्हें ये पत्र किसके जरिए मिला था और किस माध्यम से मिला था। आपको बता दें कि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ युवाओं से मोटी रकम वसूलना होता है सरकारी नौकरी के नाम पर, लेकिन ये मामले पूरी तरह से फर्जी होते हैं। इसीलिए किसी को भी पैसे देने से पहले अगर वो दावा करता है कि वो आपकी सरकारी नौकरी लगवा देगा तो ऐसा करने से बचें क्योंकि ये पूरे तरीके से ये जो मामले होते हैं ये फर्जी मामले होते हैं और इससे आपकी ही मुश्किल आगे जाकर के बढ़ सकती है। हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े और हो सकता है नौकरी तो जाएगी ही जाएगी लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए इन तरीके ये जो मामले आते हैं ऐसे मामले, इनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर हमारे रायपुर से ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।